बोले सतीश। अरे जो नहीं किया था तो उसका फल भुगत गए ना, 240 आ गया। सुनिए अरे जो अच्छा किया गिव हिम 30 सेकंड को नहीं गिव हिम 30 सेकंड। संजय जी पक्ष रखेंगे आप, बोलिए जी आदत खराब है। पक्ष काहे लेना यार? संजय जी सुनिए। अरे मैं कह रहा हूँ, 30 सेकंड मैं कह बात सुनिएगा तो सुन लीजिए। बोलिए। ये भी मोदी काल में है कि जब देश की 65% की आबादी युवा है, ये भी बात आई है सरकारी दस्तावेज में कि 50% कोई जॉब करने लायक ही नहीं है। अरे भैया कौन कह रहा है ये? सरकार जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कह रही है, बीजेपी मान रही है कि देश के पक्ष की बात ले। ओमकारेश्वर जी एंड हर्षवर्धन जी दोनों से। पक्षधर क्यों बता रहा? हर्षवर्धन जी अच्छा किया, बोलो अच्छा किया। हर्षवर्धन जी जो अभी अभी आपने बिस्किट खाया है, पूछिए। एक सेकंड। हर्षवर्धन जी जो अभी अभी आपने बिस्किट खाया है वो महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? हाँ ओमकारेश्वर जी ऑन द अदर साइड। हर्षवर्धन जी जो अभी अभी आपने बिस्किट चुपचाप साइलेंटली आपने जो खाया वो महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? पूछता भारत। नहीं देखिए, महंगा तो होना चाहिए, नहीं महंगा होगा तो भैया किसान को जिसने बिस्किट की या किसी चीज की कुछ फैक्ट्री लगाई है उसको कैसे मिलेगा? हम लोग चाहते हैं हमारी तो सैलरी बढ़ती रहे। अनुराग भदौरिया जी तो घुड़सवारी करते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते रहे, लेकिन जो बेचारा कुछ काम धंधा कर रहा है, जो सब्जी वाला है, फल वाला है, उसको वही मिलता है। अरे भैया वो ज्यादा महंगा बेचेगा तो उसको कमाई कम होगी प्रभु, खरीदने वाले कम लोग होंगे। वो भी बाजार से महंगा खरीद के लाता है। एक बाजार से 120 का खरीद के लाएगा तो 125 का बेच पाएगा। अगर 50 का खरीदेगा तो 80 का बेच पाएगा। सोचिए वो रामकृपाल जी हर्षवर्धन जी दोनों कितना फायदा होता। आप ओमकारेश्वर जी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए क्योंकि वो स्काइप पे इसलिए प्लीज। देखिए अभी सतीश जी ने जो कहा वो तथ्य है। सतीश जी देश जितने ग्रेजुएट निकलते हैं उसमें से आधा नौकरी करने लायक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? टीवी चैनल पर चलता है ना कि सतीश जी ऑल्सो। अरे रोजगार देखे तो देखिए कि कहने लायक नहीं। इतना अपमान कर देंगे हमारे देश के युवाओं का कि नहीं, जो ग्रेजुएट निकलता है आधा नौकरी करने लायक है ही नहीं, तो इसके मतलब कह दीजिए खड़े के मन से रोजगार देने की जरूरत नहीं है। आधा तो बेरोजगार नहीं, आधा तो लायक ही नहीं है। रोजगार कहाँ से बोला की बात कर रहे हैं? युवाओं की युवाओं की क्रेडिबिलिटी पे देश रामकृपाल जी आ रहा हूँ सवाल उठा रहे हैं। रोजगार नहीं दे पा रहे तो कह रहे हैं कि आधा जो ग्रेजुएट नहीं चलेगा, राजनीति नहीं करनी मुझे। देखे तो देखिए प्रभु, ओके रिलैक्स। सतीश जी आ रहा हूं भाई। सतीश जी का फेडर डाउन मत कर देना। वो नहीं है जिसने फर्जी डिग्री ले ली जो ग्रेजुएट हो गया तो नहीं है। अरे कोई फर्ज, अरे सतीश जी क्या कह रहे हैं? ग्रेजुएट हो रहे हैं, अरे भाई कर रहे हैं। अरे भाई अनुराग भदौरिया जी आने का फायदा मत उठाइए। अनुराग जी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा है आने में, तो आप क्या बताओ ऑन एयर उसकी भरपाई करेंगे? आप नेता और प्रशासन में लीजिए। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ले रहे हैं अभी। रिलैक्स। ओमकारेश्वर जी एंड रामकृपाल जी विद ग्राफिक्स। हर्षवर्धन जी एक और बिस्किट खाइए, तब तक आप वापस आ रहे हो। ओमकारेश्वर जी अगली बार लेते आइएगा। ले ओमकारेश्वर जी का फोन कट गया। शर्मा यही तुम करते हो हमेशा, इसीलिए ओमकारेश्वर जी नाराज हो जाते हैं। और अब ओमकारेश्वर जी 4-5 दिन डिबेट पे आएंगे, नहीं मेरे से नाराज हो जाएंगे। ओमकारेश्वर जी का नंबर पैच करो फटाफट। सतीश के सिंह जी यहां पे स्टूडियो में भी, और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, शो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सतीश के सिंह जी ने आज बिल्कुल साइड बदल लिया है, यू टर्न ले लिया। ये क्या हो गया? सतीश के सिंह जी आर यू ऑन फैक्ट्स सर? क्या आप जब आप कहते हैं कि 40 साल में ऐसा एम्प्लॉयमेंट देने वाला बजट नहीं है, आर यू ऑन फैक्ट्स और आर यू इन्फ्लुएंस टुडे? सतीश जी यस। No, I am not influenced. I am telling you barely on facts. I am on facts. Vijay ji, I am just saying that this kind of focus on employment, skill set, training, incentive, wage incentive, I have never seen in 40 years. त्रिपाठी जी से मुलाकात हो गई क्या आपकी? I am not saying कि वो उसी के चलते, but एक और सच है ना, पिछले 10 साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ 10 साल में, वो नहीं हुआ 10 साल में। विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं है। रामकृपाल जी आ रहा हूं। विजय जी आपका नेटवर्क चला गया था। विजय त्रिवेदी जी बोल दीजिए किस पक्ष में। पॉइंट टेकन सर। बोल दीजिए ओमकारेश्वर जी का भी ऑडियो जुड़ गया। ओमकारेश्वर जी मैं 2 बार आया सर, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। विजय त्रिवेदी जी और ओमकारेश्वर जी ऑन एयर। हर्षवर्धन जी एक और बिस्किट खा लीजिए, फिर वापस आ रहा हूं सर। थैंक यू। ओमकारेश्वर जी सर आपका व्यू पॉइंट ऑन द बजट विद ग्राफिक्स। विजय जी और ओमकारेश्वर जी सर। ऐश्वर्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब बात जनता की हो, देश की हो, तो उस पे उसी तरीके से देखना चाहिए।
पार्टियों का एक दूसरे के प्रति आरोप और एक दूसरे के प्रति क्रिटिसिज्म और उसको डिफेंस देना, ये चलता रहेगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ नोट करना चाहता हूँ कि ठीक है, चूँकि आंध्र की और बिहार की डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं उसके ऊपर सरकार की, तो उनको बजट दिया गया है। बजट नहीं दिया गया तो दिल्ली को, जिसने 7 लोकसभा सीट दिए, मध्य प्रदेश को जो बीजेपी रूल्ड स्टेट ही है 21 सीट दिए, छत्तीसगढ़ ने, और भी राज्य हैं जिन्होंने दिए, उनको देना चाहिए था। तो ये डिसबैलेंस तो हमें नजर आ रहा है। नंबर 2, जो इसकी बात हो रही है रोजगार की, सरकार ने ये महसूस किया कि रोजगार एक समस्या है और रोजगार के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप रोजगार बढ़ाएंगे नहीं तो सिर्फ इंटर्नशिप या इस तरह से एलोकेट कर देंगे कि इतना पैसा देंगे और वन टाइम, इंटर्नशिप इस देश में पहले से चल रहा है। फर्क इतना होगा कि आप उसको फंड कर देंगे थोड़ा सा, उससे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर जो बढ़ने हैं, इसको नोट कीजिए कि जब तक हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI नहीं बढ़ेगा तो कहां से नए जॉब्स आएंगे? जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो कितने जॉब पैदा कर लेंगी? एक, गवर्नमेंट सेक्टर ने लगातार जो है अपने जॉब्स को कम किए हैं, वो उसको आपको रोकना पड़ेगा, कम करना, बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे अग्निवीर स्कीम थी, अग्निवीर स्कीम जो है इतनी चर्चा, इतना डिबेट, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, आप क्यों एडमेंट हैं उसको चलाने के लिए? जो जॉब की जरूरत फौजों को है उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए पहले हो रहा था, उसको कंटिन्यू करते। तो आपको FDI बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी हालत बहुत खराब है। जो 5-10 साल पहले $45 बिलियन था, अब उसको बढ़ना चाहिए था तो वो 4 गुना नीचे आ गया है, $17 बिलियन पे रह गया है। तो आप जहां जहां लीकेज है ना, वहां रोकना पड़ेगा, और इस इंटेंशन के साथ कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे रोजगार में वृद्धि हो, प्राइवेट सेक्टर में भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, और इसके साथ साथ जो उनके जो स्टार्टअप्स और ये दूसरी योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा योजना, बीजेपी चर्चा बहुत करती है, लेकिन मुद्रा योजना में सबसे जो शिशु योजना है उसका, जिसमें 40-50 हजार रुपयों को लोगों को मिलते हैं, वो अधिकांश लोगों ने 70%, 69% से ज्यादा लोगों ने ले रखा है। तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि वाकई हम सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करें, लोगों तक सपोर्ट पहुंचे और लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सके, रोजगार शुरू कर सके। इसमें जो है मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और इनोवेटिव होने की जरूरत है, पॉइंट टेकन सर, सिंसियरिटी के साथ काम करने की जरूरत है। पॉइंट टेकन। एक रामकृपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमने कोविड के समय में स्वास्थ्य के हालात को देखे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर हमारा फोकस और जाना चाहिए, उस पर और बजट बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि उसमें कुछ बजट की कमी की गई है, और इसीलिए इसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको जोर देने के लिए हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, और काम करना चाहिए। दैट्स इट।